हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 30वां और अंतिम भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 29 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और हाँ, आपने इस कहानी को इतना प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अनंत मीरा का हाथ पकड़े उसे लेकर बाहर आ गया। सब बाहर गार्डन में धूप सेक रहे थे। अनंत की ताईजी, तायाजी, फूफाजी, मासी, मौसाजी अपने बच्चों के साथ कल रात घर पर रुके हुए थे। आज उनको जाना था। सब बाहर बैठे चाय पी रहे थे। उन सब ने नाश्ता पहले ही कर लिया था। अब तो 9:30 बज रहे थे। अनंत और मीरा ही लेट थे बस। सब आपस में बातें कर रहे थे। अनंत मीरा का हाथ पकड़े उसे लेकर आ रहा था। मीरा ने दूर से सबको देखा, फिर अनंत से बोली, अनंत सब बड़े बैठे हैं, क्या सोचेंगे आप, हाथ छोड़ दीजिए प्लीज। अनंत एक नजर उसे घूरकर, कुछ नहीं सोचेगा कोई, चलते रहो मेरे साथ। मीरा बेचारी अब क्या ही करे। अनंत ने कस के हाथ पकड़ा हुआ था। सबकी नजर भी आते हुए अनंत और मीरा पर गई तो मुस्कुराने लगे और उठकर खड़े हो गए। अनंत भी मुस्कुरा दिया और मीरा को लेकर सबसे पहले तायाजी और ताईजी के पास गया और उनके पैर छू लिए। मीरा ने अनंत के साथ उनके पैर छुए। उन्होंने दोनों के सर पर हाथ रखा और बोले, हमेशा खुश रहो। उसके बाद बारी बारी सबके पैर छुए। लास्ट में वो अपने मॉम डैड के पास आ गए। नेताजी ने मीरा को पैर नहीं छूने दिए और गले से लगा लिया। फिर बोली, बहुत प्यारी लग रही हो सुहागन के श्रृंगार में। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू मम्मा। अनंत और मीरा वहीं सबके साथ बैठ गए। मीरा तो चुपचाप बैठी थी। अनंत सबसे बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद सबने अनंत और मीरा को शगुन दिया और सब साथ में चले गए। अनंत की फैमिली सबको बाहर तक छोड़ने आई। सबके जाने के बाद वो चारों अंदर आ गए। नीता जी ने अनंत और मीरा से कहा, मीरा, अनंत, तुम दोनों ब्रेकफास्ट करके मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाकर आना। मीरा ने हामी सिर हिला दिया। अनंत ने मीरा को कहा, मीरा, डाइनिंग टेबल की तरफ जाओ, मैं आता हूँ। मीरा एक नज़र अनंत को देखकर डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। अनंत नेताजी से बात करने लगा। मीरा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। अनंत ने मीरा को ऐसे देखते देखा तो मुस्कुराए बिना न रह सका। फिर वो नेताजी से कुछ बोलकर फिर मीरा की तरफ आ गया। मीरा चेयर पर बैठ गई थी। अनंत भी उसके पास आकर बैठ गया। सर्वेंट दोनों को खाना देकर चले गए। मीरा ने एक ही प्लेट में दोनों का खाना डाल लिया। अनंत ने मीरा को एक बाइट खिलाते हुए कहा, क्या देख रही थी पीछे पलट पलट कर। मीरा ने खाते हुए नामी सिर हिला दिया। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, तुम बच्ची हो बिल्कुल। मीरा ने क्यूट सा मुंह बना लिया। अनंत ने उसकी गाल खींच दी और बोला, ऐसी ही रहना हमेशा। समझदारी दिखाने के लिए मैं अकेला ही बहुत हूँ। तुम अपनी इनोसेंस और क्यूटनेस कभी मत जाने देना। जिस दिन तुमने ये खो दी मैं समझूंगा मेरे प्यार में कमी आ गई तुम्हारे लिए शायद। मीरा मुस्कुराने लगी और अनंत को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। जब तक दोनों ने खाना खाया, नेताजी उनको मंदिर में चढ़ाने वाला सामान पैक कर दिया। दोनों हॉल में आ गए तो नेताजी मीरा को सामान देते हुए बोली, मीरा, मैंने पंडित जी को कॉल कर दिया है, वो बता देंगे तुम दोनों को क्या क्या करना है। ये सामान उनको दे देना, तुम दोनों के नाम की पूजा कर देंगे वो। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो मम्मा पापा जी से मिलकर अनंत के साथ मंदिर के लिए निकल गई। यहाँ घर पर बहुत काम था, इसीलिए नेताजी ने दोनों को ही भेज दिया। मीरा, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। खाना खाया है अभी तो, मेडिसिन खा लो पहले। मंदिर दूर है, वापस आकर जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। मीरा अनंत को देखकर, अनंत मैं ठीक हूँ अब। अनंत उसे देखते हुए, मीरा मान लिया करो यार बात मेरी, मैं अच्छे के लिए ही बोलता हूँ। मीरा क्यूट सा मुँह बनाकर बोली, हबी डांट क्यों रहे हो यार आप। अनंत ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, यार बेबी कहाँ डांट रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ, तुम कभी मेरी बात एक बार में मानती ही नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में तुमसे ज़्यादा पता है मुझे। मेडिसिन खा लोगी तो ठीक हो जाओगी, नहीं तो दोबारा परेशान होगी तुम। मीरा अनंत को नकली गुस्से से घूरने लगी और बोली, हाँ तो ये कहिए ना, आपको अपना फ़ायदा ज़्यादा देखना है, मुझे जल्दी ठीक करके दोबारा शुरू होना है आपको। अनंत मीरा को देखने लगा, फिर हंस दिया और बोला, यार मीरा, अब तुम बातें कहाँ लेकर जा रही हो। आई केयर अबाउट यू लव। तुम्हें बार बार दर्द में देखना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मीरा अनंत को देखी, फिर मुस्कुराने लगी। अनंत भी मुस्कुरा दिया। उसने मीरा का हाथ पकड़कर गियर पर रख लिया और ड्राइव करने लगा। दोनों अपनी प्यारी सी नोकझोंक करते हुए जा रहे थे।
अनंत मीरा को पहले हॉस्पिटल लेकर गया अपनी फैमिली डॉक्टर के पास। वहाँ अनंत ने ही बात की सब, मीरा बस चुपचाप बैठी थी। डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी, वो दोनों दवाई लेकर बाहर आ गए। कार में बैठकर अनंत ने पहले उसे दवाई खिलाई, फिर दोनों मंदिर के लिए निकल गए। 1 डेढ़ घंटे में वो मंदिर पहुंचे। बहुत बड़ा और खूबसूरत मंदिर था, बहुत मान्यता थी वहाँ की। नीता जी अक्सर आती रहती थी यहाँ। दोनों की शादी की डेट भी यहाँ के पंडित जी ने ही निकलाई थी। अनंत और मीरा दोनों मंदिर के अंदर चले गए। पंडित जी उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया, फिर उन्हें पूजा का सामान दे दिया। पंडित जी ने छोटी सी पूजा की, फिर दोनों के तिलक लगाकर फिर उनको माथा टेकने को दिया। दोनों ने माता रानी को माथा टेका, फिर पूरे मंदिर की परिक्रमा की और प्रसाद लेकर वो घर के लिए निकल गए। उनको आते टाइम 4-5 बज गए थे। दोनों बहुत थक गए थे, उनको नींद भी अच्छी से पूरी नहीं हुई थी। वो घर आकर सो गए। उनके आने से पहले ही घर भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। सारी डेकोरेशन वगैरह उतर गई थी। उनके रूम से भी नीताजी डेकोरेशन हटवा दी थी। दोनों को आते ही नींद आ गई। अगले दिन मीरा जल्दी उठ गई थी। अनंत भी जिम गया हुआ था। मीरा नीताजी के पास नीचे आ गई। सतीश जी बाहर बैठे थे गार्डन में। नीताजी किचन में ब्रेकफास्ट बनवा रही थी। मीरा भी वहां आ गई थी। ब्लू कलर के फ्रॉक सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में लाल चूड़ा उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा था। नीताजी ने कॉफी बना ली थी सबके लिए। वहां काका भी थे जो पूरियां तल रहे थे। मीरा किचन में आई और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग काका। नीताजी और काका मुस्कुरा दिए। नीताजी बोली, गुड मॉर्निंग बेटा बनवारी काका। गुड मॉर्निंग बहू रानी। मीरा मुस्कुरा दी और उनके पास आकर बोली, क्या बना रहे हो आप दोनों? नीताजी मुस्कुराकर बोली, बेटा मैं तो कॉफी ही बना रही हूँ। काका तो खाना बना रहे हैं, आलू पूरियां बना रहे हैं। मीरा खुश हो गई और फिर बोली, मम्मा आलू पूरियां बनाकर बाद में कुछ मीठा भी खाते हैं, तो मैं बनाऊं मीठा? नीताजी और काका मुस्कुरा दिए। नीताजी बोली, मीरा बच्ची प्रेशर मत लेना किसी बात का। अनंत ने बताया था तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। मुझसे भी इतना अच्छा खाना नहीं बनता। काका बना लेंगे, तुम टेंशन मत लो। तुम वैसे ही रहो जैसे अपने घर पर रहती थी। मीरा ने क्यूट सा मुंह बनाकर कहा, मम्मा ज्यादा तो नहीं, लेकिन शादी से पहले मम्मा ने मुझे खीर बनाना और दाल चावल बनाना सिखा दिया था। मम्मा ने कहा था अपने ससुराल में सबको मीठा बनाकर खिलाना, इससे रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है। मेरा मन है आप सबके लिए बनाने का, प्लीज बनाने दीजिए। मीरा ने इतनी क्यूटनेस से कहा तो नीताजी हंसने लगी और बोली, ठीक है बना लो, तुम्हारा घर है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। बाकी खाना बन गया है, तुम खीर बना लेना बस। मीरा मुस्कुराकर, जी मम्मा। नीताजी और काका ने मीरा को खीर का सब सामान निकाल कर दे दिया। मीरा ने दुपट्टे से अपना सर ढका और अपनी चप्पल भी उतार दी। फिर हाथ जोड़कर भगवान का नाम लिया और कढ़ाई में खीर बनाने लगी। नीताजी और काका मुस्कुराते हुए देख रहे थे। मीरा को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे आशा जी ने। नीताजी ने भी अपनी पहली रसोई में खीर बनाई थी और ऐसे ही सर ढककर बनाई थी। अनंत जिम से सीधा रूम में गया। उसे लगा था मीरा सो रही होगी अभी तक, लेकिन रूम में गया तो देखा रूम खाली था, बिल्कुल साफ सुथरा। बेडशीट वगैरह भी अच्छे से बिछी हुई थी। अनंत के कपड़े बेड पर रखे हुए थे। अनंत पसीने से भीगा हुआ था। उसने एक नजर पूरे रूम को देखा, फिर मुस्कुरा दिया और सीधे बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद नहाकर बाहर आया और बेड पर रखे कपड़े पहनकर नीचे आ गया। सतीश जी और नेताजी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अनंत आया और चेयर पर बैठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मॉम डैड। नेताजी और सतीश जी मुस्कुराकर बोले, गुड मॉर्निंग। अनंत ने इधर उधर देखा और बोला, मीरा कहाँ है? ऊपर भी नहीं थी। नेताजी कुछ कहती उससे पहले ही मीरा किचन से खीर की कटोरियां वाली ट्रे लेकर आ रही थी। चेहरे पर उसके अलग ही खुशी थी। अनंत उसे देखने लगा। मीरा ने भी एक नजर अनंत को देखा, फिर ट्रे टेबल पर रख दी और एक कटोरी उठाकर बोली, मम्मा मैं आकर देती हूँ सबको खीर, पहले भगवान जी के सामने भोग लगा दो। नेताजी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। मीरा हाथ में कटोरी लेकर मंदिर की तरफ चली गई। अनंत कंफ्यूज था। वो मीरा को जाते हुए देखकर बोला, ये क्या था मॉम? हम खाने को भोग कब से लगाने लगे? नेताजी उसकी बात पर हंसती और बोली, अनंत उसकी पहली रसोई थी, उसने खीर बनाई है सबके लिए। जब बहू पहली रसोई बनाती है तो भगवान को भोग लगाया जाता है। अनंत ने सुना तो बोला, मोम उसे खाना बनाना नहीं आता, प्लीज उसे इन सब चीजों से अवॉइड रखिए थोड़ा। इतने सर्वेंट है हमारे घर में, और चाहिए तो हम और रख लेते हैं। नेताजी,
अनंत, मीरा ने अपनी खुशी से बनाई है, मैंने किया था मना लेकिन उसका मन है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, उसे मना कर। अनंत मीरा को देखने लगा। मीरा मुस्कुराते हुए वापस कटोरी लेकर आ रही थी। उसने भोग लगाया, कटोरी में से खीर का एक चम्मच सब कटोरियों में डाल दिया। फिर सबसे पहले सतीश जी की प्लेट में कटोरी रखी और बोली, पापा जी लीजिए, बताइए कैसी बनी है। सतीश जी ने मुस्कुराकर मीरा के सर पर हाथ रख दिया और बोले, आपने इतने प्यार से बनाई, बिना चखे ही बता सकता हूँ बहुत अच्छी होगी। मीरा हंसने लगी। अनंत मीरा को देख रहा था, कितनी प्यारी लग रही थी वो। मीरा ने नीता जी की प्लेट में से खीर रख दी, फिर उनके प्लेट में दूसरा खाना भी डाल दिया। मीरा ने सर्वेंट को सर्व करने से मना कर दिया, वो खुद ही सर्व कर रही थी सबको। फिर वह अनंत के पास आई और उसे सर्व करने लगी तो अनंत ने बांह से पकड़कर उसे अपने पास वाली चेयर पर बिठा लिया और बोला, बैठो तुम, मैं खुद कर लूंगा। मीरा भोला सा मुंह बनाकर बैठ गई। अनंत ने मीरा की प्लेट में पहले सर्व किया, फिर अपनी प्लेट में डाल दिया। मीरा ने खीर उठाकर अनंत की प्लेट में रख दी। अनंत ने एक नजर खीर को देखा, फिर मीरा को, जो बड़ी उम्मीद वाली नजरों से उसे देख रही थी। सबने मीरा की खीर टेस्ट की। मीरा सबको एक नजर देखने लगी। सतीश जी और नीता जी मीरा को देखकर मुस्कुरा दिए और बोले, बहुत अच्छी है। मीरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और बोली, सच्ची अच्छी बनी है। सतीश जी, ऑफ कोर्स बेटे, मैं तो और लूंगा खीर। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। वो तो ऐसे खुश हो रही थी कुबेर का खजाना मिल गया हो। अनंत खीर खाते हुए मीरा को देखे जा रहा था, जो खुशी से मम्मा पापा को और खीर डाल रही थी। मीरा अब अनंत को देखने लगी। अनंत ने कोई कॉमेंट नहीं किया। मीरा ने भोला सा मुंह बना लिया। अनंत ने बिना देखे कहा, मीरा, मुझे देखने से पेट नहीं भरेगा। मीरा ने थोड़ा सा घुरकर अनंत को देखा, फिर खाने लगी। अपने पति परमेश्वर का कॉम्प्लीमेंट उसे मिला ही नहीं, लेकिन अनंत सिर्फ खीर ही खा रहा था। वो बता भी नहीं सकता था उसे कितनी अच्छी लगी थी खीर, लेकिन अभी वो बस एंजॉय कर रहा था। मीरा का मुंह छोटा सा हो गया कि शायद अनंत को पसंद नहीं आई। खाना खाने के बाद नीता जी उठी और अपने रूम से एक डब्बा लेकर आई और मीरा के आगे करके बोली, मीरा, ये मेरी और तुम्हारे पापा की तरफ से तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट। मीरा ने देखा तो बड़े आराम से बोली, मम्मा इसकी जरूरत नहीं। नीता जी उसकी बात बीच में टोककर, बिल्कुल जरूरत है। मेरी पहली रसोई पर मुझे भी मेरी सास ने गिफ्ट दिया था। ये मैंने बहुत साल पहले बनवाए थे अपनी बहू के लिए। ये तुम्हारे ही है, अब इसे तुम रखो। मीरा अनंत को देखने लगी, जो आराम से बैठा खीर खाते हुए देख रहा था सबको। नीता जी ने डब्बा खोला, उसमें सोने के कड़े थे, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। मीरा मीरा जी को देखने लगी। नीता जी ने कड़े डब्बे से निकाले और मीरा के हाथ में पहना दिए। लाल चूड़े के साथ गोल्ड के कड़े बहुत प्यारे लग रहे थे। मीरा ने एक नजर अपने हाथों को देखा, फिर मुस्कुराकर नीता जी के गले लग गई और बोली, थैंक यू मम्मा, बहुत प्यारे हैं ये, मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी ये। नीता जी ने उसके सर पर हाथ फेर दिया। फिर मीरा सतीश जी के सीने से लग गई और बोली, थैंक यू पापा जी। सतीश जी उसके सर पर हाथ फेरकर बोले, गॉड ब्लेस यू बेटे। मीरा मुस्कुरा दी। खाने के बाद अनंत और मीरा ऊपर रूम में आ गए। रूम में आते ही मीरा ने अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर रख दिया और अनंत के सामने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर घुटते हुए बोली, मेरी तारीफ करने में क्या हो जाता है आपको। मम्मा पापा जी को इतनी पसंद आई मेरी खीर, इतनी तारीफ की उन्होंने, आपने एक शब्द नहीं बोला, मेरा मूड खराब कर दिया। कितने प्यार से बनाई थी मैंने खीर अपने पति परमेश्वर के लिए, लेकिन नहीं। मीरा के क्यूट से गुस्से को देखकर अनंत मुस्कुरा दिया। वो मीरा के पास आकर और उसको कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसने अपनी दोनों बाहें कस दी, मीरा की कमर पर लपेट दी। मीरा भोला सा मुंह बनाकर नाराजगी से मुंह फेर लिया। अनंत ने बड़े प्यार से देखा और बोला, जो मुझे करना था वो मॉम डैड के सामने तो नहीं कर सकता था। मीरा अनंत की तरफ देखने लगी। वो कुछ कहती उससे पहले ही अनंत उसे होठों को चूमने लगा। मीरा की सारी नाराजगी एक झटके में हवा हो गई और आंखें सुकून से बंद हो गई। उसके भी हाथ अपने आप अनंत की गर्दन के चारों तरफ लिपट गए। अनंत बहुत आराम से उसे किस कर रहा था। मीरा बस फील कर रही थी। थोड़ी देर बाद धीरे से अनंत ने अपने होठ अलग किए और धीरे से बोला, कुछ चीजें बोलकर नहीं बताई जाती वाइफी। मीरा के चेहरे पर स्माइल आ गई और धीरे से बोली, आपको सच में अच्छी लगी। अनंत मीरा की कमर पर बाहें कस के बोला, वैसे तुम्हारे होठों से ज्यादा टेस्टी तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, बट इसे छोड़कर अगर पूछो तो बेस्ट थी। मीरा अनंत की बात सुनकर हंसती अनंत के गले से लग गई। अनंत ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। मीरा ने अनंत की गाल पर किस किया और बोली, थैंक यू हबी। अनंत बड़े प्यार से।
ऑल योर्स लव। बेबी, ठीक हो ना तुम अब? मीरा अनंत से अलग हुई और बोली, हाँ जी हबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनंत मीरा को देखकर, तो फिर आज रात को थोड़ा सा प्यार करने दोगी ना मुझे? बहुत मुश्किल है तुमसे दूर रहना। अब फीलिंग्स नहीं कंट्रोल होती। अभी मुझे रोहित के साथ होटल जाना पड़ेगा, नहीं तो अभी हाथ आ जाते तुम मेरे। मीरा अनंत को देखते हुए बोली, अनंत मैंने तो कल रात को भी मना किया, आप खुद ही नहीं आए मेरे पास और जबरदस्ती सुला दिया मुझे भी। अनंत बड़े प्यार से। क्या करूं यार, मैं डर जाता हूँ तुम्हें लेकर। डॉक्टर ने कहा था स्टार्टिंग में बिल्कुल रेगुलर नहीं, तो इसीलिए कल रात कैसे हर्ट करता तुम्हें दोबारा। मेरे लिए तुम ज्यादा जरूरी है, अब तो ये जिंदगी भर के लिए है। तुम तो हमेशा मेरी बाहों में ही रहने वाली हो। बस 2-3 दिन की बात है, फिर नॉर्मल हो जाएगा सब। फिर नहीं ऐसे खाली सोने दूंगा तुम्हें कभी। मीरा अनंत को देखती रही। अनंत का प्यार देखकर वो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी। बिल्कुल किसी कीमती खजाने की तरह संभाला था वो मीरा को। मीरा ने अनंत का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होठों पर होठ रख दिए। अनंत ने आंखें बंद कर ली। मीरा ने अपनी चप्पल उतारकर अनंत के पैरों पर चढ़ गई। अनंत ने भी उसे कस के पकड़ लिया। मीरा को अब किस करनी भी आ गई थी। अनंत बस मीरा को किस करने दे रहा था, खुद बस जन्नत की सैर पर निकला था। अनंत थोड़ी देर अपनी बीवी के साथ टाइम बिताकर रोहित के साथ होटल चला गया। दोनों मुंबई जाने से पहले यहाँ के काम सेटल करके जाना चाहते थे। दोनों बंदे काम से ब्रेक लेकर अपनी अपनी बीवियों के साथ थोड़ा मैरिड लाइफ एंजॉय करना चाहते थे। अनंत के जाने के बाद मीरा नीचे नेताजी के पास आ गई और बातें करने लगी। पूजा भी अपनी सास के साथ मीरा को मिलने आ गई। नई नवेली बहू को हर कोई देखने आता है और शगुन देता है। आस पड़ोस की आंटियां भी आ गई। दोपहर के टाइम तो लेडीज की महफिल ही लग गई। सारी लेडीज बाहर गार्डन में धूप सेकते हुए बातें कर रही थी। मीरा को सबने बहुत आशीर्वाद दिया और शगुन दिया। मीरा के पास तो पेशे ही पेशे हो गए। ये रिवाज था, वो किसी को मना भी नहीं कर पाती थी। दोपहर को सब लेडीज चाय नाश्ता करके चली गई। मीरा को नेताजी ने आराम करने के लिए भेज दिया। पूजा अपनी सास के साथ अभी मीरा के घर पर ही थी। पूजा मीरा के साथ ऊपर उसके रूम में आ गई। मीरा ने बेड पर अपने शगुन के लिफाफे रखे और देखने लगी। पूजा भी खोल रही थी। बहुत पैसे निकल आए। मीरा अपने सूटकेस से भी और रखे हुए लिफाफे ले आई। मीरा और पूजा ने सारे पैसे गिने तो 50,000 से भी ऊपर निकले। पूजा मुस्कुराकर, मीरा जो भी हो, शादी की सबसे बेस्ट चीज तो यही है, सब पैसा लड़कियों पर ही लुटाया जाता है, लड़के बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं। मीरा मुस्कुरा दी, फिर कुछ सोचकर बोली, दी मैं इन पैसों को रखकर क्या करूंगी? मुझे अनंत के लिए गिफ्ट लेना है, उनका बर्थडे है कल। ये सब मिलाकर और थोड़े पैसे मेरे शेविंग में है, अनंत के लिए अच्छा सा कुछ ले लेती हूँ। वो इतना करते हैं मेरे लिए, मुझे भी उनको कुछ अच्छा सा देना है। उनका पहला बर्थडे है मेरे साथ में, अच्छे से मनाना चाहती हूँ उनका बर्थडे। पूजा ने सुना तो मुस्कुराकर बोली, तुम बहुत अच्छी हो मीरा, अनंत इज वेरी लकी मैन। मीरा मुस्कुराकर, नहीं दी, आई एम द लकीस्ट गर्ल इन दिस वर्ल्ड। अनंत भगवान की दी ब्लेसिंग है मेरे लिए। जब मेरे पापा चले गए थे दुनिया से, तब से उसके बाद कभी किसी का हाथ मेरे सर पर मजबूती से आया ही नहीं। मेरी मम्मा ने बहुत मुश्किलों से सहकर बड़ा किया है। मेरा भाई भी छोटा है मुझसे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में कभी ऐसा टर्निंग पॉइंट भी आएगा कि एक ही झटके में मेरी और मेरी फैमिली की जिंदगी अचानक से इतनी अच्छी हो जाएगी। अनंत ने सिर्फ मुझसे प्यार ही नहीं किया, मेरी मम्मा को अपनी माँ समझा। उन्होंने मेरे छोटे भाई को बच्चों की तरह प्यार करते हैं। जो चीजें हम पापा से मांगा करते थे, अनंत के आने के बाद हम अनंत से वो चीजें मांगने लगे। इतना हक तो कोई नहीं देता आजकल। जो अनंत ने किया शायद ही कोई करेगा। मुझे नहीं लगता मेरे अनंत जैसा कोई है दुनिया में। जितना वो करते हैं मेरे लिए, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ उनके सामने। बोलते बोलते मीरा की आंखों में आंसू आने लगे। ये बातें वो अनंत को नहीं बोल पाई थी। पूजा भी इमोशनल हो गई। उसने मीरा के आंसू साफ किए और बोली, मीरा तुम खुद अच्छी हो, इसीलिए तुम्हें इतना अच्छा साथ मिला। तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। मीरा मुस्कुराने लगी और बोली, थैंक यू दी। दी आप चलेंगी मेरे साथ मार्केट? मुझे कुछ तैयारी करनी है। प्लीज रोहित जीजू को आप कॉल करके बोल दीजिए वो शाम तक बिजी रखे उन्हें। पूजा ने हाँ में सिर हिला दिया। मीरा ने पैसे अपने पर्स में डाले, फिर अपनी हील्स पहनकर तैयार होकर वो पूजा के साथ नीचे आ गई। नेताजी और पूजा की सास आपस में बातें कर रही थी। मीरा ने नेताजी को बताया और उनसे परमिशन लेकर पूजा के साथ मार्केट के लिए निकल गई।
दोनों मार्केट आई और ज्वेलरी शॉप पर गई। यहाँ से ही मीरा की शादी की शॉपिंग की थी। उन्होंने मीरा और पूजा को पहचान लिया। वो भी इनवाइटेड थे शादी में। मैनेजर ने खुद आकर उनको अटेंड किया। दोनों को जूस कॉफी वगैरह ऑफर किया। फिर मीरा ने बताया कि उसे क्या चाहिए। थोड़ी देर देखने के बाद मीरा को पसंद आ गया कुछ। पूजा को भी बहुत अच्छी लगी। मीरा ने वो पैक करवा ली और पेमेंट कर दी। दोनों ज्वेलरी शॉप से बाहर आकर थोड़ी शॉपिंग करने लगी। मीरा बर्थडे में लगने वाली चीजें ले रही थी। केक वो खुद बनाने वाली थी घर पर। बाकी सारी चीजें लेकर वो घर के लिए निकल गई। दोनों 4 बजे तक घर वापस आ गई। पूजा भी लेट हो रही थी तो वो अपनी सास के साथ घर चली गई थी। मीरा रूम में आकर अनंत के बर्थडे के लिए बालकनी में डेकोरेशन करने लगी। उसने किसी की हेल्प नहीं ली। वो सारी डेकोरेशन खुद ही कर रही थी। नीता जी उसे देख रही थी सब करते हुए। बहुत खुशी से मीरा सब अरेंज कर रही थी। डेकोरेशन होने के बाद मीरा ने नेताजी को सब दिखाया। नेताजी भी बहुत खुश हुई देखकर। फिर मीरा ने बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया और आगे पर्दे कर दिए ताकि अनंत को न दिखे। फिर वो नेताजी के साथ नीचे चली गई और उनकी हेल्प लेकर केक बनाने लगी। दोनों सास बहू ने मिलकर केक बनाया, फिर उसे फ्रिज में रख दिया। सर्दियों के दिन थे तो अंधेरा जल्दी हो जाता था। नेताजी और सतीश जी ने खाना खा लिया था और रूम में चले गए थे। मीरा अनंत का वेट कर रही थी। 7:45 बजे अनंत घर पर आया। सुबह का गया हुआ वो अब आ रहा था। मीरा सोफे पर बैठी हुई थी। अपने सूट के ऊपर अनंत की हुड्डी डाली हुई थी। जैसे ही अनंत अंदर आया, मीरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनंत ने भी देखा तो मुस्कुरा दिया। मीरा भागकर अनंत की तरफ आ गई। अनंत ने अपनी बाहें खोल दी तो मीरा सीधे जाकर अनंत के गले लग गई। अनंत ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और कमर पर जोर से बाहें कस दी। अनंत आंखें बंद किए हुए बोला, वाइफी, ये बेस्ट फीलिंग है। मेरी बीवी वेट कर रही है और घर आते ही सबसे पहले बाहें नसीब हुई तुम्हारी। मीरा भी मुस्कुरा दी। फिर अनंत से अलग होकर उसकी गाल पर किस कर दिया और क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, कहाँ रह गए थे आप? कब से वेट कर रही हूँ आपका। सुबह से गए हो आप। कोई अपनी नई नवेली बीवी को ऐसे छोड़कर जाता है? मीरा की क्यूटनेस देखकर अनंत मुस्कुराने लगा। फिर आगे बढ़कर उसके माथे को शिद्दत से चूम लिया। मीरा की आंखें अपने आप बंद हो गई। अनंत उससे अलग हुआ और प्यार से बोला, थोड़े दिन 24 घंटे सिर्फ अपनी बीवी के पास ही रह सकूं, इसीलिए थोड़ा काम संभाल रहा था। मीरा मुस्कुरा दी। फिर अपने हाथों से अनंत के बाल ठीक करने लगी और चेहरे पर हाथ फेरकर बड़े प्यार जताते हुए बोली, भूख लगी है मेरे बच्चे को? अनंत ने क्यूट सा मुंह बना लिया और बोला, हाँ जी वाइफी, भूख तो लगी है बहुत ज्यादा। मीरा हंसती फिर बोली, आप ऊपर जाकर चेंज करो, मैं हम दोनों का खाना ऊपर ही लेकर आती हूँ। मम्मा पापा जी ने खाना खा लिया है, बस हम दोनों ही हैं। मीरा जाने लगी तो अनंत ने मीरा को वापस पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा और करीब करते हुए बोली, बेबी, मुझे वो खाने से ज्यादा तुम्हारी भूख लगी है। सुबह से सिर्फ एक किस पर जिंदा हूँ। मीरा ने सुना तो अनंत के कंधे पर हल्का सा मार दिया और बोली, चलिए रूम में जाकर चेंज करिए, मैं खाना लेकर आ रही हूँ, उसके बाद ही बाकी सबका सोचेंगे। अनंत ने मीरा की दोनों गालों पर किस कर दिया और बोला, 5 मिनट में आ जाना ऊपर। मीरा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। अनंत ऊपर रूम में चला गया। मीरा किचन में आई। प्लेट में खाना डालकर ओवन में गर्म कर लिया। फिर पानी एक बोतल साथ में लेकर वो ऊपर रूम में चली गई। तब तक अनंत ने भी चेंज कर लिया। मीरा ने खाना आकर टेबल पर रखा। अनंत ने टॉवल से हाथ साफ करते हुए बालकनी की तरफ देखा जो इसके सामने पर्दे लगे हुए थे। वो कभी ऐसे पर्दे से ढक कर रखता नहीं था। उसने देखा और बोला, ये बालकनी के सामने पर्दे क्यों लगाए? अच्छा व्यू है बाहर का, तुम बैठो, मैं साइड करके आता हूँ। मीरा हड़बड़ा गई। उसका सारा सरप्राइज खराब हो जाता अगर अनंत अभी देख लेता। तो मीरा ने जल्दी से आकर अनंत का हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए सोफे पर बैठा लिया। अनंत उसे देखने लगा। मीरा नकली गुस्से से बोली, बैठे रहिए आप, खाना खाइए पहले। सुबह से पता नहीं अच्छे से खाया होगा कि नहीं। ठंड लग रही थी मुझे, मैंने बंद किया है बालकनी को। मीरा चावल में दाल को मिक्स करके अनंत को खुद खिलाने लगी। अनंत को बहुत अच्छा लगा। वो मीरा की तरफ मुड़कर बैठ गया और आराम से उसके हाथ से खाना खाने लगा और बोला, बीवी, इतना प्यार करोगी तो मैं बिगड़ जाऊंगा। मीरा अनंत को खिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं हबी, आप बिगड़ जाओ, मैं तो ऐसे ही प्यार करूंगी आपको। मुझे पता है आपके बारे में सब। जब काम में डूब जाते हो आपको खाने का ख्याल नहीं रहता। अब आपकी शादी हो गई है तो आपकी बीवी की जिम्मेदारी है अब कि वो अपने पति का अच्छे से ख्याल रखे।
अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक यू वाइफी, तुम बस अनलिमिटेड प्यार करो मुझसे, बाकी तुम पर दुनिया मैं लुटा दूंगा। मीरा मुस्कुरा दी। अनंत मीरा को भी खिलाने लगा। दोनों ने डिनर किया। अनंत प्लेट को नीचे रखने चला गया और मीरा ने नाइट सूट चेंज कर लिया। अनंत वापस आया तो मीरा शीशे के सामने खड़े होकर अपने फेस पर नाइट क्रीम लगा रही थी। पिंक कलर के क्यूट से नाइट में बहुत बच्ची सी लग रही थी। हाथों में लाल चूड़ा, पैरों में पायल, गले में मंगलसूत्र, बस यही 3 चीजें थी, बाकी सब उसने उतार कर रख लिया था। अनंत ने उसे देखा, फिर रूम को लॉक करके मीरा की तरफ आ गया और उसे पीछे से पकड़ लिया और अपना सर मीरा के कंधे पर रख दिया। दोनों एक दूसरे को शीशे में देख रहे थे। मीरा मुस्कुरा दी। अनंत उसे देखकर बोला, मीरा तुम खूबसूरत तो बहुत हो, लेकिन मुझे नहीं पता था शादी के बाद ज्यादा खूबसूरत लगने लगोगी। मीरा मुस्कुराकर बोली, मम्मा कहते हैं एक लड़की की खूबसूरती शादी के बाद ज्यादा बढ़ जाती है। अनंत ने मीरा को अपनी तरफ पलट लिया और खुद से चिपका लिया। मीरा अनंत की आंखों में देखने लगी। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। अनंत ने हल्की सी आंखें मटका दी। मीरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनंत उसकी मर्जी जान रहा था। मीरा के मुस्कुराते ही अनंत ने आगे कुछ जानना ही नहीं चाहा और मीरा को लेकर बेड पर गिर गया। थोड़ी देर में ही उनके रूम में उनके प्यार की बरसात होने लगी। मीरा की पायल की आवाज जोर जोर से रूम में आने लगी। रात के 11:30 बज रहे थे। मीरा की आंखें खुल गई। उसे तो नींद नहीं आई। 11 बजे तक वो वैसे भी अनंत ने उसे नहीं छोड़ा। अनंत तो थक कर सो गया था। थक तो बेचारी मीरा भी गई थी, लेकिन उसे अनंत को 12 बजे विश करना था, इसीलिए उसे नींद ही नहीं आई। बस अनंत को दिखाने के लिए आंखें बंद कर ली। 11:30 बजे मीरा धीरे से अनंत की बाहों से आजाद हुई और बड़े ही धीरे-धीरे वो बेड से उतरी और अनंत को देखा जो सो रहा था। मीरा ने चैन की सांस ली और धीरे-धीरे वो क्लेशोट रूम की तरफ चली गई। मीरा के जाते ही अनंत ने अपनी आंखें खोल दी और मुस्कुराने लगा। मीरा सच में बड़ी इनोसेंट थी। उसे लग रहा था अनंत गहरी नींद में है। अनंत भी नहीं सो रहा था। वो क्लोसेट रूम की तरफ आंखें खोले देखने लगा। अनंत ने टाइम देखा तो 12 बजने में अभी 20 मिनट बाकी थे। मीरा जल्दी से चेंज करके बाहर आई तो अनंत ने वापस आंखें बंद कर ली। मीरा ने फिर अनंत को देखा, फिर शीशे के सामने खड़े होकर थोड़ा सा तैयार होने लगी। उसने बस सिंदूर भरा और लिपस्टिक लगाई। अनंत बेड पर लेटा हुआ उसे देख रहा था। उसे पता था उसकी प्यारी सी बीवी उसके बर्थडे सरप्राइज के लिए तैयार हो रही थी। अनंत को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। अनंत बस उसे एकटक देख रहा था। रेड टॉप और व्हाइट लिंक स्कर्ट में बेहद प्यारी लग रही थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस लिपस्टिक लगा ली और सिंदूर को डार्क कर लिया। अनंत के प्यार का रंग ही उसकी खूबसूरती को ऐसे ही बढ़ा रहा था। हाथों में लाल चूड़ा, बेहद खूबसूरत लग रही थी वो। अनंत का तो दिल बाहर आने को हो गया, लेकिन वो अपनी बीवी का सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता था। मीरा इतने प्यार से उसके लिए एफर्ट्स कर रही थी, वो बस निहारता रहा। मीरा तैयार होकर वापस मुड़ी तो अनंत ने फिर आंखें बंद कर ली। मीरा मुस्कुरा दी और अनंत की तरफ आकर उसके सर पर हाथ फेरकर उसकी गाल पर किस करके धीरे से बोली, आई लव यू हबी। बस थोड़ी देर। अनंत का दिल तो किया कि मीरा को बाहों में भर कर बस खो जाए, लेकिन अभी वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके लेटा रहा। मीरा उठकर रूम से बाहर गई तो अनंत ने आंखें खोल दी और सीधा होकर दिल पर हाथ रख लिया और गहरी सांस लेकर बोला, यार बेबी, हार्ट अटैक दोगी क्या? तुम्हें इग्नोर करना मरने जैसा है। तुम्हारे सरप्राइज के चक्कर में मेरी हालत खराब हो रही है। फिर अनंत अपने दिल को सहलाकर बोला, शांत हो जा भाई, अब क्या बाहर आएगा? थोड़ी देर की बात है, वापस मेरी बाहों में आ जाएगी वो। अनंत ने गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ देखने लगा। नीचे मीरा किचन में आई और फ्रिज से केक निकाल लिया और उसके ऊपर 28 नंबर की कैंडल लगा दी। फिर मुस्कुराते हुए ऊपर ले आई। अनंत ने वापस आंखें बंद कर ली। मीरा ने फिर अनंत को देखा तो जल्दी से बालकनी का दरवाजा खोलकर उसने सारी लाइट्स वगैरह ऑन कर दी। बालकनी इतनी खूबसूरत सजाई थी उसने, रात के अंधेरे में लाइट्स के साथ तो और भी खूबसूरत लग रही थी। वहां टेबल पर मीरा ने केक रख दिया। फिर वहां रेड रोज का बुके उठाकर उसने अपने आप को एक बार देखा, फिर हाथ में बुके पकड़े वो रूम में आ गई और अनंत को देखने लगी। अनंत को सब पता लग रहा था वो क्या कर रही है, लेकिन उसने उसका सरप्राइज खराब करने का नहीं सोचा। मीरा ने रूम की सारी लाइट्स ऑन कर दी। फिर टाइम देखा तो 30 सेकंड बाकी थे। वो अनंत की तरफ आ गई और बेड की साइड में बैठ गई। फिर झुककर अनंत के माथे को प्यार से चूमा और मुस्कुराते हुए गाने लगी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, डियर हस्बैंड, हैप्पी बर्थडे टू यू।
अनंत ने आंखें नहीं खोली और मुस्कुराने लगा। ये उसकी आज तक सबसे बेस्ट विश होगी। अनंत को मुस्कुराते देखकर मीरा भी मुस्कुरा दी और झुककर वापस अनंत के माथे को बड़े प्यार से चूम लिया। उसकी लिपस्टिक के निशान अनंत के माथे पर लग गए थे। अनंत ने सुकून से आंखें बंद ही रखी। मीरा अनंत से अलग हुई और धीरे से बोली, हैप्पी बर्थडे माय लव। अनंत ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी प्यारी सी बीवी का खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के सामने था। उसके बर्थडे की खूबसूरत शुरुआत हो गई थी। मीरा बेहद प्यार से अनंत को देख रही थी। अनंत ने लेटे ही धीरे से कहा, थैंक यू वाइफी, दिस इज द बेस्ट विश एवर। मीरा मुस्कुरा दी और अनंत के चेहरे पर प्यार से किस करके बोली, भगवान जी हर सुख हर खुशी आपको दे, आपको कभी कोई तकलीफ ना आए। भगवान जी मेरी उम्र भी आपको लगा दे। अनंत उसे देखकर बोला, लास्ट वाली विश नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारी उम्र नहीं बस साथ चाहिए। मीरा मुस्कुरा दी। फिर अनंत के ऊपर से उठकर उसने अनंत को वहां से पकड़कर उठाया। अनंत शर्टलेस सो रहा था। अनंत उठकर बैठ गया। मीरा अनंत के सामने घुटनों के बल बैठी और उसके सामने बड़ा सा रेड रोजेस का बुक्का कर दिया। अनंत तो हवा में उठ रहा था। ये लड़की कोई मौका नहीं छोड़ती थी, उसे पागल करने लगा। अनंत ने मुस्कुराकर मीरा के हाथ से बुके लिया, फिर बाह से खींचकर उसे लेकर उठकर और जल्दी से अपने गले से लगा लिया। मीरा ने भी अनंत के गले में बाहें लपेट दी और आंखें बंद कर ली। अनंत ने हाथ में बुके पकड़े ही मीरा को कमर को बहुत कस के पकड़ लिया और बोला, थैंक यू सो मच जान। मीरा अनंत से थोड़ा अलग हुई और उसके गाल पर किस करके बोली, आई लव यू हैबी। अनंत ने मीरा का माथा प्यार से चूमा और बोला, आई लव यू टू। मीरा मुस्कुरा दी, फिर बोली, हैबी शर्ट पहनिए, अभी और भी सरप्राइज है। मीरा अनंत से अलग हो गई। फिर उसने लिफाफे से एक हुड्डी निकालकर अनंत को दे दी। ये मीरा ही लेकर आई थी आज। अनंत ने हुड्डी देखी, फिर एक नजर मीरा को देखा। मीरा ने बड़ी उम्मीद से पूछा, हबी अच्छी लगी आपको? बहुत मुश्किल से पसंद किया है, जो आपकी पर्सनैलिटी पर सूट करे। कुछ मिल ही नहीं रहा था, फिर मुझे ये मिली तो मुझे अच्छी लगी। ये मैरून रेड कलर की हुड्डी थी। वैसे अनंत रेड कलर कम पहनता था, लेकिन आज उसकी वाइफ लेकर आई थी, मना कैसे करता। उसे बहुत पसंद आई थी। अनंत ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी है। मीरा के चेहरे पर खूबसूरत इस्माइल आ गई। अनंत ने वो हुड्डी पहन ली। अनंत का रंग भी गोरा था, तो उस पे बहुत जच रही थी ये हुड्डी। मीरा ने देखा तो फ्लाइंग किस कर दी। अनंत हंस दिया। मीरा ने अनंत की बाह को दोनों हाथों से पकड़कर और उसे लेकर बालकनी की तरफ चली गई। अनंत को ये तो पता था कि मीरा ने सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन उसने देखा नहीं था कुछ भी। बालकनी को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। रेड रोज और रेड फूल बिखरे पड़े थे सब जगह। अनंत ने देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। मीरा ने अनंत के कंधे पर सर रख दिया और बोली, अनंत मैंने छोटी सी कोशिश की है, होप आपको अच्छी लगे। अनंत ने मीरा की तरफ देखा, फिर झुककर उसके सर चूम लिया और बोला, इट्स ब्यूटीफुल। मीरा अनंत के सामने खड़ी हुई और अनंत के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से बोली, अनंत पता नहीं मैंने कभी आपसे कहा है या नहीं, लेकिन आप सच में जान हो मेरी। अब आपके बिना तो एक सांस भी नहीं लेना मुझे। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपसे करती हूँ। अब चाहे आजमा कर भी देख लेना आप खुद। भगवान जी भी आकर मेरा भरोसा आपके ऊपर उठाना चाहेंगे, मैं तब भी नहीं मानूंगी। आप सही हो या गलत, मुझे सब मंजूर है आप में। मैं बस इतना जानती हूँ, आपका प्यार बहुत प्योर है। आप कभी मेरे साथ कुछ गलत ना ही करेंगे, ना ही कभी होने देंगे। भगवान जी से भी ज्यादा भरोसा है मुझे आप पर। आप ही सब कुछ हो मेरा। आज बर्थडे है आपका और मैं विश मांगती हूँ आपके बर्थडे की, कि मुझे हर जन्म में सिर्फ आप मिले। सुख दुख कितने भी आए, बस हमारा साथ मरते दम तक न टूटे। मीरा इमोशनल होने लगी थी। अनंत भी इमोशनल हो गया। वो बता ही नहीं सकता था उसको कितना सुकून फील हो रहा था। यह शब्द सुनकर मीरा ने अनंत के दोनों हाथ चूम लिए। फिर अनंत के पास आकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर अनंत के होठों पर सॉफ्ट सी किस करके बोली, जिंदगी के 27 साल आपने मेरे बिना काट लिए। अब इसके आगे के जितने भी साल है वो मुझे चाहिए। एक एक दिन हिसाब लूंगी आपसे। अब आपकी बाकी की जिंदगी मीरा सिंघानिया के नाम है। अनंत के चेहरे पर इस्माइल आ गई। मीरा भी मुस्कुरा दी और अनंत के गले लग गई। अनंत की आंखें बंद हो गई। दोनों ने एक दूसरे को बड़े प्यार से बाहों में भरा। थोड़ी देर वो ऐसे ही खड़े रहे। फिर मीरा अनंत को केक के पास ले गई। उसने कैंडल्स जलाई और अनंत के हाथ में नाइफ दे दी। अनंत ने मीरा को अपने आगे खड़ा किया।
और खुद उसको पीछे से बाहों में भर लिया और नाइफ मीरा के हाथ में देकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अब अगर जिंदगी मीरा जी के नाम है, केक भी आपके हाथों से कटवाते हैं। मीरा मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर कैंडल्स पर फूंक मारकर बुझाया, फिर साथ में केक कट किया। मीरा ने केक उठाकर अनंत को खिलाया और अनंत ने मीरा को। मीरा के अंगुलियों में केक लगा था तो अनंत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी अंगुलियों पर लगा केक चाटने लगा। मीरा हंसती। उसके बाद मीरा ने हल्का सा म्यूजिक ऑन कर दिया और अनंत के आगे हाथ करके बोली, डांस। अनंत मुस्कुराकर उसके हाथ पकड़ते हुए, श्योर बेबी। रोमांटिक सा सॉन्ग चलने लगा। दोनों डांस करने लगे। मीरा बहुत खुश हो रही थी अनंत के साथ डांस करते हुए। दोनों डांस कम, फीलिंग्स ज्यादा शेयर कर रहे थे। डांस के बाद मीरा ने टेबल पर रखा एक बॉक्स उठाया और अनंत के सामने कर दिया और बोली, हैप्पी, आपका बर्थडे गिफ्ट। अनंत उसे देखकर, ये भी है, और क्या रखा है? मीरा हंसते हुए, ज्यादा नहीं, बस ये लास्ट है। आपका पहला बर्थडे है मेरे साथ, तो कोई बर्थडे की निशानी भी तो होनी चाहिए। अनंत ने उसे एक नजर देखा, फिर बॉक्स खोलने लगा। मीरा अनंत को देख रही थी। अनंत ने बॉक्स खोला तो देखा गोल्ड की चेन थी जो बहुत खूबसूरत थी। अनंत मीरा को देखने लगा। मीरा मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। अनंत ने चेन निकाली और फिर आगे बढ़कर मीरा का माथा चूम लिया और बोला, थैंक्स बेबी, ये प्रीशियस गिफ्ट में एक होगा मेरे लिए। मीरा मुस्कुरा दी, फिर अनंत के हाथ से चेन लेकर उसके गले में पहना दी और बोली, मैंने बहुत प्यार से लिया है आपके लिए, मेरी बहुत ब्लेसिंग है इसमें, आप इसे कभी मत उतारना, मेरी ब्लेसिंग साथ में रहेगी हमेशा आपके। अनंत ने मीरा को कमर से पकड़ लिया और बोला, मेरी क्यूटी पाई, इतनी अच्छी अच्छी बातें कब से करने लग गई। मीरा ने अनंत के गले में बाहें लपेट दी और प्यार से बोली, जब से शादी हुई है मैं समझदार हो गई हूँ। अनंत मजाक करते हुए, ये गलतफहमी किसने डाली तुम्हारे दिमाग में? मीरा ने नकली रोना रोते हुए अनंत के कंधे पर मुक्का मार दिया। अनंत हंसने लगा। मीरा बोली, कितने खराब हो आप, आपसे चोरी छुपे कितना अच्छा सरप्राइज प्लान किया मैंने, आप मजाक बना रहे हो मेरा, आपको तो प्यार करना चाहिए। अनंत हंसते हुए बोला, वो तो ठीक है बेबी, लेकिन सरप्राइज देना ही था तो केक को फ्रिज में बिल्कुल सामने रखने की क्या जरूरत थी? अगर मैं देख लेता फ्रिज में केक जिसके ऊपर हैप्पी बर्थडे हस्बैंड लिखा था तुमने, तो तुम्हारा सरप्राइज तो खराब हो जाता ना। मीरा को पहले समझ नहीं आया। वो बोली, और कोई जगह ही नहीं थी रखने की। मीरा बोलते बोलते चुप हो गई और अनंत को देखने लगी। अनंत क्यूट सा मुंह बनाकर उसे देख रहा था और हाँ में सिर हिला रहा था। मीरा हैरानी से बोली, आपको पहले ही पता था? अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया और बड़े प्यार से बोला, बेबी, अब तुमने फ्रिज में केक बिल्कुल सामने रखा था, मेरी नजर चली गई तो मैं क्या करता? मीरा ने अनंत के कंधे पर मारा और बोली, आप बता नहीं सकते थे? अनंत मुस्कुराते हुए, क्यों बताऊं? मेरी बीवी मेरे लिए क्या क्या करती है मुझे देखना था। और सच में मीरा, बचपन में मॉम डैड ने बहुत बर्थडे मनाए मेरे, वो उस टाइम के बेस्ट होते थे, लेकिन जब बड़ा हुआ तब मैंने ये बर्थडे और फेस्टिवल मनाने भी छोड़ दिए। अब मैं आगे आ गया हूँ उस लाइफ से, लेकिन हर बर्थडे और फेस्टिवल में बेफालतू चीजों में बर्बाद नहीं करता। आज बहुत सालों बाद किसी ने ऐसा स्पेशल फील करवाया है, और तुम तो हो ही एंजल मेरे लिए, जो मुझे वापस इंसानों की तरह जीना सिखा रही हो। मैं बहुत खुश हूँ अब अपनी इस लाइफ से। मुझे अब एक नॉर्मल फैमिली मैन की तरह लाइफ जीनी है, अपने मॉम डैड, अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ जिंदगी काटनी है। सिंपल सी लाइफ चाहिए बिल्कुल। मीरा मुस्कुराकर सुन रही थी और अनंत का चेहरा हाथ में भरे बोली, हम बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे अनंत। अनंत मुस्कुराकर, यस बेबी, मैं हर चीज में अच्छा करने की कोशिश करूंगा, तुम बस मेरे साथ रहना, तुम मेरी वर्कनेस हुई और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हुई, तुम हमेशा मेरी स्ट्रेंथ बनकर रहना। मीरा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। अनंत उसे देखने लगा। मीरा प्यार से बोली, हबी, थोड़ी देर पहले रोक दिया था मैंने आपको, अब वापस कंटिन्यू करें, मेरी तरफ से एक और बर्थडे गिफ्ट। अनंत मुस्कुराने लगा और धीरे से बोला, पक्का गिव अप तो नहीं करोगी जल्दी? बहुत प्यार आ रहा है तुम पर। मीरा मुस्कुराने लगी और बोली, मैंने पहले भी गिव अप नहीं किया था, वो तो आपका सरप्राइज प्लान करना था तो ड्रामा करना पड़ा था। मीरा को कमर से उठाकर रूम की तरफ ले जाते हुए, अब कोई ड्रामा नहीं चलने दूंगा, बर्थडे गिफ्ट में पूरी रात तुम बाहों में चाहिए मुझे अपनी। मीरा हंसने लगी। अनंत ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और मीरा को लेकर बेड पर गिर गया। अनंत ने अपने बर्थडे का पूरा फायदा उठाया। पूरी रात उनके रूम में मीरा की पायल की आवाजें
गूंजती रही। अगली सुबह 7 बजे अनंत उठ गया। अनंत को तो आदत थी, वो रात को जितना भी थका हो सुबह जल्दी उठ जाता था। अनंत उठकर जिम चला गया और जाने से पहले मीरा को बिना नींद से उठाए ही कपड़े पहना गया। मीरा को कोई होश नहीं था, कहाँ से रहे, थकावट से बदन टूट रहा था बेचारी का। अनंत ने 1 घंटा ही जॉगिंग की और वापस आ गया। घर वापस आया तो उसके मॉम डैड हॉल में बैठे थे। अनंत को देखकर दोनों मुस्कुरा दिए। अनंत मुस्कुराकर उनकी तरफ आया। नीता जी ने उठकर अनंत को गले से लगा लिया और बोली, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। अनंत ने उनके पैर छू लिए और उनके माथे पर किस करके बोला, थैंक यू मॉम। सतीश जी भी उठकर खड़े हो गए। अनंत ने उनके भी पैर छुए। सतीश जी उसकी पीठ थपथपाकर बोले, हैप्पी बर्थडे मेरे शेर। अनंत मुस्कुराकर उनके गले लगे। थैंक्स डैड। अनंत उनसे अलग हुआ। नीता जी बोली, तुम और मीरा नीचे आ जाओ, फिर मुझे पूजा करनी है, मैं प्रसाद बना रही हूँ। नीता जी हर साल अनंत के जन्मदिन पर भगवान के आगे प्रसाद चढ़ाकर पूजा करती थी। अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर अपने रूम में चला गया। नीता जी किचन में चली गई। अनंत ऊपर रूम में आया तो मीरा अभी भी आराम से सो रही थी। अनंत ने उसे देखा, फिर उसकी तरफ आ गया। उसे अफसोस भी हो रहा था, उसने बहुत थका दिया मीरा को। अनंत ने मीरा को गोद में उठा लिया। मीरा की नींद खुल गई और बड़ी अलसाई आवाज में बोली, अनंत सोने दीजिए ना प्लीज। अनंत उसे बाथरूम में ले जाते हुए, बेबी हमने साथ में ही शावर नहीं लिया कभी, चलो तुम्हारी थकावट उतारता हूँ। मीरा, अनंत सोना है मुझे, मैं नहीं नहाऊंगी अभी। अनंत, बेबी मॉम डैड वेट कर रहे हैं, उनको पूजा करनी है मेरे बर्थडे की। मीरा की नींद खुल गई। वो अनंत को देखने लगी। अनंत उसे वॉशरूम में ले आया था। अब मीरा क्या करती? सर्दियों के दिनों में गर्म पानी से शावर लिया। अनंत ने मीरा को थोड़ा ज्यादा गर्म पानी से शावर दिलवाया। मीरा को बहुत अच्छा लगा, सारी थकान उतर गई। आधे पौने घंटे बाद दोनों बाहर आ गए। मीरा ने चेंज कर लिया और बाहर आकर तैयार होने लगी। रेड कलर का फ्रॉक सूट डाल लिया उसने, बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनंत भी चेंज करके बाहर आ गया। अनंत ने सबको बाहर ले जाने का प्लान बनाया था। एक सरप्राइज मीरा के लिए भी था। अनंत भी तैयार हुआ। व्हाइट टी शर्ट और जींस के ऊपर ब्राउन जैकेट पहनकर अनंत तैयार हो गया। बहुत हैंडसम लग रहा था बंदा। मीरा तैयार होकर अपना दुपट्टा लेते हुए बोली, चलिए हबी, हम रोज ही इतना लेट होते हैं, क्या सोचेंगे मम्मा पापा जी। अनंत बाल सेट करते हुए, तुम ज्यादा मत सोचा करो, वो कुछ नहीं सोचेंगे। मीरा अनंत को घूरने लगी। अनंत ने शीशे में उसको देखा और आंख मार दी। मीरा ने उसे और घूरा तो अनंत हंसने लगा। फिर बेड की साइड ड्रावर से उसने लिफाफा निकाला और मीरा के सामने आकर उसके आगे कर दिया और प्यार से बोला, लीजिए मीरा जी, आपका रिटर्न गिफ्ट। मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाया आपने, मेरा भी फर्ज है कुछ। मीरा कंफ्यूज होकर देखने लगी। अनंत ने उसे खोलने का इशारा किया। मीरा ने लिफाफा लिया और उसे खोल लिया। अनंत अपने हाथ में अपने सीने पर क्रॉस करके उसे देखने लगा। मीरा ने लिफाफा खोला और ध्यान से देखने लगी। पहले तो उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसने ध्यान से पढ़ा तो वो हैरान होकर अनंत को देखने लगी। अनंत के चेहरे पर इस्माइल आ गई। मीरा हैरानी से बोली, अनंत हम बाली जा रहे हैं? अनंत मुस्कुराकर, यश माई लव, हम कल शाम को बाली के लिए निकल रहे हैं, 15 डेज की हनीमून ट्रिप पर। मीरा हैरान हुई, फिर खुशी से चीख पड़ी और अनंत के गले लग गई। वो पहली बार कहीं इंडिया से बाहर जा रही थी। अनंत ने उसे कहा था, हम हनीमून पर कहीं बाहर जाएंगे। वो अपना प्रोमिस निभा रहा था। अनंत ने हंसते हुए उसे बाहों में लिया। मीरा खुशी से बोली, थैंक यू हबी, यू आर द बेस्ट। अनंत मुस्कुराकर, थैंक्स लव, हमारे साथ रोहित और पूजा भी जा रहे हैं। मीरा ने सुना तो और भी ज्यादा खुश हो गई। वो बोली, अनंत कल जाना है और हमने तो कोई पैकिंग भी नहीं की और मिले भी। अनंत उसे शांत करते हुए, बेबी टेंशन मत लो, हो जाएगा सब। हम आज का दिन मॉम डैड के साथ बिताएंगे, फिर कल सुबह मुंबई निकल जाएंगे। फिर वहां मॉम और चैंपियन से मिलकर हम शाम की फ्लाइट से निकल जाएंगे। ज्यादा पैकिंग करने की जरूरत नहीं, बस कपड़े ही पैक करने हैं। हमने हनीमून पैकेज लिया है, वहां सब अवेलेबल होगा। बाकी मैं हूं ना, तुम बस एंजॉय करना। मीरा अनंत को देखती रही, फिर भोला सा मुंह बनाकर अनंत के सीने से लग गई। अनंत सबके लिए सोचता था, वो कोई कमी नहीं रहने देता था। अनंत ने उसका सर चूम लिया, फिर दोनों नीचे आ गए। नीता जी ने प्रसाद बना लिया था। सबने मिलकर पूजा की, फिर ब्रेकफास्ट करने लगे। अनंत ने कहा, हम सब आज रात को डिनर पर बाहर जा रहे हैं। अनंत की बात पर सब खुश हो गए। अनंत ने मॉम डैड को जाने के बारे में भी बता दिया। वो भी खुश हुए कि दोनों घूमने जा रहे हैं। आज का सारा दिन अनंत और मीरा ने मॉम डैड के साथ बिताया।
शाम को सब घूमने निकल गए। रात को वो डिनर करके वापस आ गए। अनंत और मीरा ने पैकिंग कर ली आकर वो जल्दी से सो गए आज अनंत ने तंग नहीं किया मीरा को। कल ट्रैवल करना था तो वो ज़्यादा थक जाती थी और वैसे भी हनीमून पर यही सब तो करने जा रहे हैं वो। अगले दिन सुबह मीरा अनंत मॉम-डैड से मिलकर मुंबई के लिए निकल गए। रोहित पूजा भी उनके साथ ही जा रहे थे। मुंबई से ही फ्लाइट थी उनकी। दोनों लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही खुश थी। 12 बजे तक वो सब मुंबई आ गए। सब मीरा के घर की तरफ ही गए। मीरा ने आशा जी को फोन करके बता दिया था अपने आने के बारे में। आशा जी ने पहले ही तैयारी करके रखी थी। आशा जी ने उनकी आरती करके उनको घर में प्रवेश करवाया। चिंटू ने भी छुट्टी की थी आज। वो तो अपनी बहन को बहुत प्यार लुटा रहा था आज। मीरा के पड़ोसी भी आकर सबसे मिले। मीरा के चेहरे पर शादी का ग्लो और खुशी सबको साफ पता चल रही थी। शाम तक वो यहीं रहे। आशा जी ने खूब खिलाया पिलाया सबको। फिर शाम होते हुए सब आशा जी और चिंटू से मिलकर एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। चारों अपने अपने सूटकेस पकड़े एयरपोर्ट के अंदर चले गए अपनी प्यार की जर्नी को जीने। तो दोस्तों, आज अनंत और मीरा की प्यार भरी इस खूबसूरत जर्नी का यहाँ एंड होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ये स्टोरी आज तक की सबसे हिट स्टोरी साबित हुई। आप सबने बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आगे लेखक इस कहानी का सेकंड सीजन लिखेंगे, तब मैं आप लोगों के लिए इस कहानी का सेकंड सीजन लेकर जरूर आऊंगी। लेकिन अभी उसमें टाइम है, क्योंकि लेखक को कहानी लिखने में भी टाइम लगता है। लेकिन तब तक मैं आपके लिए ऐसे ही और नई नई दिलचस्प कहानी लेकर आती रहूँगी। आशा है इस कहानी की तरह आप उन कहानियों को भी इतना ही प्यार देंगे। एक बार फिर से शुक्रिया सभी का। धन्यवाद।